वो आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है। रुझानों में बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिल गया 148 सीट। वो मैजिक फिगर है पश्चिम बंगाल के लिए जो जरूरी था और बीजेपी 148 सीट पर आगे चल रहे। रुझानों में बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। देखिए नेक टू नेक फाइट शुरुआती तौर से चल रही थी, लेकिन इसके बाद अब ये आंकड़ा 148 और 102 का है, यानी टीएमसी के पास 102 सीट जिस पर रुझानों में वो आगे चल रहे हैं और 148 पर बीजेपी आगे चल रही है और 148 ही वो मैजिक फिगर है जिसका इंतजार था और बीजेपी 148 सीट पर आगे, यानी उस जादुई आंकड़े को बीजेपी ने छू लिया है। कांग्रेस 2 सीट पर आगे, 102 पर टीएमसी आगे चल रही है और जिस तरह से दावे और जो चर्चा में सामने आते अलग अलग फैक्टर क्या हो सकता है, क्यों ऐसी स्थिति बनी, क्यों बदलाव वहां पर चाहिए था, कम से कम ये आंकड़े वो बयां कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की आम जनता ये चाहती थी। एक नारा दिया था बीजेपी ने वहां, भय बाहर भरोसा अंदर, मतलब डर को भगाओ भरोसे को रखो। तो ये जो नारा दिया और बीजेपी को वोट दो, तो और हर मोदी अपनी सभाओं में यही बात कहते नजर आते थे। तो ये जो नारा था, इस नारे को लेकर वहां पर एक तरह का करंट दौड़ा और अंडर करंट है। ये कोई इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वहाँ माहौल जो था और प्रवासी जितने रहते हैं, जितने वहाँ पर बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, गैर बंगाली भाषी तो वो लगातार राजस्थान के तो पूरा ये भवानीपुर है, बड़ी संख्या में राजस्थानी प्रवासी रहते हैं। ममता बनर्जी का ये एरिया, और यहाँ पर ममता बनर्जी या टीएमसी ने क्लब्स बना ली जिन्हें पाड़ा क्लब कहते हैं, जहाँ पर वो कहा जा सकता है कि खेल कूद की गतिविधियाँ होती है, लेकिन वो क्लब बाद में वहाँ पर चौथ वसूली के गढ़ बन गए और बड़ा बाजार हुआ, चाहे जितने प्रमुख बाजार हैं कोलकाता के, वहाँ बिना उसके काम नहीं होता कमीशन दिए बगैर टीएमसी को। तो ठीक वही स्थिति पैदा। लेकिन क्या ये स्थिति सिर्फ इन 5 सालों में हुई, जो सिंडिकेट का जो सवाल और जो आरोप लगने लगे, ये क्या स्थिति सिर्फ 5 साल में बनी? क्योंकि हमने देखा जब राज्यपाल, जब पश्चिम बंगाल में योगेश जी राज्यपाल के तौर पर थे, धाकड़ जी, जगदीप धनखड़ साहब जब थे, तो उनसे भी कितनी ज्यादा तू मैं और कैसी स्थिति आती थी, जबकि हमने किसी राज्य में नहीं देखा कि सीएम और राज्यपाल के बीच में ऐसी स्थिति बनी। देखिए वो राज्यपाल थे, 5 साल के टेन्योर कैसा था? जगदीप धनखड़ राज्यपाल थे और जगदीप धनखड़ ने कोई गलत बात नहीं कहते थे और ममता बनर्जी को समझाते भी थे। बाद में आपने सुना होगा दोनों के बीच में संबंधों में भी नरमी और तलखी दोनों रही, लेकिन ममता बनर्जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जगदीप धनखड़ ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बात की और ममता बनर्जी को लगता था कि ये सीधे तौर पर केंद्र से संचालित हो रहे हैं। और यही जो कुछ ऐसी चूक होती है जो बाद में आगे जाके परेशानी का सबब बनती है। और सरकार अगर डेवलपमेंट पे चले